हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम मैथ्स चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर फॉर सी टेट। इवन आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, आपके सिलेबस में जियोमेट्री चैप्टर है, तो दिस वीडियो इज इनफ फॉर योर एनी एग्जाम। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा पूरा चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, पूरा चैप्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाला है, तो नॉट टू वरी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में क्या है, हमने लास्ट क्लास में पूरा ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिया था। अब इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं, देखो। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। देखो, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या होता है, पर शीर्षों, शीर्षों क्या होता है, देखो। जैसे मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है ना, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ शेप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वर्टिसेस। ठीक है। अब कोई भी शेप, कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स हो और 4 ही वर्टिसेस हो, उसको हम क्या काउंट कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चाहे वो आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, कोई भी 4 साइड वाली शेप आप किस में काउंट करोगे, क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है। Now, the sum of interior angles of a quadrilateral is always 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर एंगल्स होते हैं शेप के, उनका सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री। समझ आया। ये था हमारे क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और कैसे कैसे टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। देखो, हाँ जी, देखो। फर्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर। हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की। इट हैज 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड्स। याद रखना, इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 ही राइट एंगल्स होते हैं। लाइक दिस, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ शेप। दिस इज द स्क्वायर। ये 90 डिग्री के एंगल्स हो गए चारों। आप इनको ऐड करके देख लेना, 360 आएगा। ठीक है। और चारों साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल। ये हमारी क्वालिटी होती है स्क्वायर की। ठीक है। बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की, आयत की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ओ एंड ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। देखो, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एज लाइक स्क्वायर, सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड शेप, विच इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया, कोई भी 4 साइड्स वाली शेप, चाहे उसमें स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और आपका ट्रेपीजियम, सारे शेप्स जो है ये क्वाड्रिलेटरल में काउंट होते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड 1 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो, अब ये है आपका पैरेललोग्राम। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स तो होती है पैरेलल। ठीक है। और ये वाली साइड्स क्या होती हैं, ये वाली होती हैं आपकी इक्वल साइड्स। अब जैसा कि हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो मींस इसके भी एंगल्स जो हैं अपोजिट साइड वाले, वो भी इक्वल होंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ये कौन से ट्रायंगल की क्वालिटी थी। ठीक है। ये हो गई हमारे पैरेललोग्राम की बात। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेप की, वो क्या है देखते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट शेप, फोर्थ शेप, जिसका नाम है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को हिंदी में क्या बोल देते हैं समच चतुर्भुज। ठीक है। अब बात करते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो, स्क्वायर एंड रोम्बस भाई भाई। आप ये बात याद रखना, स्क्वायर रोम्बस भाई भाई। जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं,
वैसे ही रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बस इसमें ये होता है कि एंगल के नहीं होते, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें डायगोनल्स होते हैं जो नॉट इक्वल होते हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, बट स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बस ये है कि स्क्वायर और रोम्बस को भाई भाई बोलते हैं बिकॉज सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट शेप इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। देखो, ये है हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम में टॉप वाली और बॉटम वाली साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। समझ आया? ये है हमारा ट्रेपीजियम। अब मैं आपको थोड़ी सी शेप 3D फिगर में दिखा देती हूँ जो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, देखो ये है हमारी शेप्स। ये फर्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। D1 इज इक्वल्स टू D2। समझ आया? ये था हमारा स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की रिवीजन कर लेते हैं। ये है रेक्टेंगल, साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एज स्क्वायर्स की तरह, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं जैसे स्क्वायर के होते हैं। D1 इज इक्वल्स टू D2। समझ आया? ये था हमारा रेक्टेंगल। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये है रोम्बस। रोम्बस में एज स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री एंड इवन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस के। समझ आया? ठीक है, अब ये शेप है हमारी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी थी? अपोजिट साइड्स तो ये वाली होती हैं पैरेलल। ठीक है, और ये साइड होती हैं इक्वल। ठीक है, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये आपको कमेंट्स में बताना है कौन से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की 3D शेप नहीं ली है मैंने, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है ट्रेपीजियम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। समझ आया? आई होप आपको अच्छे से फिगर्स का डिस्टिंग्विश समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 3D फिगर्स की, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। चलो, हेयर आर द 3D शेप्स। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है 3D शेप्स का, देख लेते हैं होता क्या है। दीज आर सॉलिड शेप्स विच हैज 3 डायमेंशंस। वो सॉलिड शेप्स जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, जो 2D शेप्स होती हैं उनमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड विड्थ, बट 3D शेप्स में हाइट भी आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी मेड ऑन पेपर। देखो 2D शेप्स को आप पेपर पे बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था, पैरेललोग्राम बना दिया था, ट्रेपीजियम बना दिया, स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, रोम्बस बना दिया। ठीक है, आप इन शेप्स को जो है पेपर पे बना सकते हो, बट 3D शेप्स को आप पेपर पे नहीं बना सकते बिकॉज इट हैज 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी शेप्स होती हैं। चलो, हेयर आर द टाइप्स ऑफ 3D शेप्स। देखो, फर्स्ट शेप क्या है हमारी? क्यूब। क्यूब में क्या है? इट हैज 3 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूब के अंदर, ये आपको याद रखना है, आप इसका चार्ट बना के रख सकते हो, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। क्यूब के अंदर 6 इक्वल फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। हिंदी में क्या है? 6 बराबर फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, सिलेंडर में अ सिलेंडर हैज 2 सर्क्युलर बेसेस। अभी मैं आपको शेप्स दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखो, सिलेंडर के पास 2 सर्क्युलर फेसेस होते हैं, बेसेस होते हैं, एंड 1 कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस होता है। देखो, ये 3 शेप्स हमने पढ़ी हैं पहले, इन तीनों के हम 3D शेप्स देख लेते हैं ताकि जल्दी से रिमाइंड हो जाए। देखो, हेयर आर द 3D शेप्स। ये फर्स्ट शेप है हमारी क्यूब की, जिसके अंदर 6 इक्वल फेसेस हैं। ठीक है, और 12 आपकी एजेस हैं और 8 आपके वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये है हमारा क्यूब।
और सेम ये है हमारा क्यूबॉइड, दिस इज आवर क्यूबॉइड, जिसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। समझ आया? दिस इज आवर सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर देखो 2 सर्कुलर बेसेस हैं, एक ये है बेस और एक नीचे बेस है, ये है हमारा सर्कुलर बेस, ठीक है। और ये पूरा है कर्व्ड सरफेस, 2 सर्कुलर बेसेस हो गए, एक टॉप पे एक बॉटम पे, और ये पूरा क्या हो गया आपका कर्व्ड सरफेस। समझ आया? ये थी हमारी 3D शेप्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, और बाकी आगे पढ़ते हैं। देखो, नाउ नेक्स्ट इज कोन। कोन में क्या होता है? अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस एंड अ सिंगल वर्टेक्स। कोन के अंदर एक सर्कुलर बेस होता है और एक सिंगल वर्टेक्स होता है, मतलब सिंगल पॉइंट कॉर्नर होता है जो शेप को ज्वाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्फेयर। स्फेयर में क्या है? पर्टिकुलरली राउंड 3D ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, पर्टिकुलरली राउंड 3D ऑब्जेक्ट होता है वेयर एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जहां स्फेयर के अंदर हर पॉइंट आपका इक्वी डिस्टेंट पे होगा। इक्वी डिस्टेंट पे कैसे? देखो, जहां पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे होगा। ये है हमारा 3D ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। अब जाते हैं शेप्स पे। शेप्स पे देखते हैं कौन सा है स्फेयर। देखो, देखो दिस इज स्फेयर। ये बिल्कुल राउंड 3D ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। जहां पे आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी डायरेक्शन में, वो इक्वी डिस्टेंट पे होगी सेंटर से। समझ आया? दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्फेयर। अब बात करते हैं कोन की, जो हमने ड्रॉ नहीं करी 3D में। दिस इज कोन। कोन में 1 कर्व्ड एरिया हो गया, 1 कर्व्ड बेस हो गया, सर्कुलर बेस, और 1 वर्टेक्स। ये है पॉइंटेड 1 वर्टेक्स। समझ आया? ये हो गई आपकी 3D शेप्स, 3D ऑब्जेक्ट्स। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस होल चैप्टर। बाद आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमने कुछ शेप्स लिखी हैं। शेप्स के फॉर्मूलेज लिखे हैं, पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। देखो, 2D शेप्स के अंदर पेरीमीटर और एरिया होता है, और 3D शेप्स के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब टेबल देखते हैं। सिर्फ जो मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं आपको बस यही याद करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने टेबल फॉर्म में सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं ताकि आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लो। अदरवाइज आप वीडियो भी सेव कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, और एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। ट्रायंगल। ट्रायंगल में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड। आप देखो, सम ऑफ ऑल साइड तो पेरीमीटर का एरिया हर शेप के लिए यूज कर सकते हो। इवन आप इन दोनों शेप्स के लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, बट ओनली इन पेरीमीटर, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फाइंड करने का? हाफ इंटू लेंथ, सॉरी, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा एक एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। पेरीमीटर सेम है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। समझ आया? अब बात कर लेते हैं सर्कल की। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर नहीं बोलते उसको, सरकमफेरेंस बोलते हैं, जो होता है 2πr। आर मीन्स रेडियस, ठीक है। और इसका एरिया हो जाता है πr²। दिस इज स्क्वायर, πr²। समझ आया? अब बात कर लेते हैं 3D शेप्स की। जो 3D शेप्स हैं इनका मैंने जैसे बताया था पेरीमीटर नहीं होता, इनका एरिया और वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब क्यूब का एरिया क्या होता है? 6a², वेयर a इज इक्वल्स टू साइड। a हम डिनोट कर रहे हैं साइड से, ठीक है। क्यूब का एरिया हो जाता है 6a², और वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम। v किसके लिए मैंने लिखा है? वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, बिकॉज क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए साइड इंटू साइड इंटू साइड। वो और क्यूब का जो यूनिट होता है वो
सेंटीमीटर, या फिर मतलब आप लिख दो यूनिट क्यूब, क्यूब में आता है। वॉल्यूम इज क्यूब। और एरिया, एरिया किसके लिए लिखोगे आप? एरिया लिखोगे स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर। समझ आया? अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में आपका एरिया होता है 2 इंटू एल, लेंथ ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है आपका एरिया। और वॉल्यूम क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ आया? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेप है सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम है पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर सकते हो, और अपने वीडियो को भी सेव कर सकते हो बाद में देखने के लिए। समझ आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्योमेट्री चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही मन से ये चैप्टर पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीडीपी की एक थ्योरी पढ़ेंगे, जो है प्याजे की थ्योरी। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।